नमस्कार, आप देख रहे हैं अलग हेल्प चैनल। यह एक प्रकार के एजुकेशन चैनल है। आज की छोटी सी वीडियो में हम बताएंगे कि बीपीएससी क्या होता है और साथ ही इसमें बताएंगे कि आपको योग्यता क्या होना चाहिए, यानी बीपीएससी परीक्षा देने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। और साथ ही आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से आप अधिकारी बन सकते हैं और साथ ही अभी बताएंगे कि इसमें आपको सैलरी क्या मिलती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि बीपीएससी के फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बीपीएससी के फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वही बीपीएससी के हिंदी में कहते हैं बिहार लोक सेवा आयोग। अब हम जानेंगे कि बीपीएससी की परीक्षा कौन कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं। आइए जानते हैं। बीपीएससी परीक्षा देने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास अनिवार्य है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से यदि ग्रेजुएशन आप कर लिए हैं तो आप बीपीएससी की परीक्षा आसानी से दे सकते हैं। आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो बीपीएससी की परीक्षा आप आसानी से दे सकते हैं। अब आपको मन में एक सवाल आता होगा कि क्या मैं ग्रेजुएशन 3rd डिवीज़न से पास किया हूँ या 2nd डिवीज़न से पास किया हूँ, या बहुत कम नंबर आया है मेरे ग्रेजुएशन में, तो क्या बीपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। तो आपको क्लियर स्पष्ट रूप से बताते चले कि बीपीएससी एक ऐसा परीक्षा है जो हर विद्यार्थियों को मौका देती है। यानी आपको 3rd डिवीज़न आया है ग्रेजुएशन में तो इससे कोई मतलब नहीं रहता, या 2nd डिवीज़न आपका आया है तो इससे कोई मतलब नहीं है। यानी किसी भी विश्वविद्यालय से यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप इस परीक्षा में आसानी से दे सकते हैं। इसमें आपको 3rd डिवीज़न है या 2nd डिवीज़न है तो इससे कोई आपको बीपीएससी के लेना देना नहीं है। सिर्फ यह एक ऐसा परीक्षा है जिसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना कंपलसरी है। आपको बताते चले कि बीपीएससी परीक्षा पास करने के लिए आपको 3 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो पहला एग्ज़ाम है प्रारंभिक एग्ज़ाम जिसे हम प्रीमियम एग्ज़ाम कहते हैं, दूसरा एग्ज़ाम है मेन एग्ज़ाम जिसे हम मुख्य एग्ज़ाम कहते हैं, और तीसरा होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। अब आपको बताएंगे बीपीएससी परीक्षा पास करके आप कौन कौन से अधिकारी बन सकते हैं। आइए जानते हैं। बीपीएससी परीक्षा पास करके आप टीचर से लेके एसडीएम डीएसपी तक बन सकते हैं। ये आपको रैंक पर डिपेंड करता है। आप बीपीएससी परीक्षा पास करके आप सीओ भी बन सकते हैं, बीडीओ भी बन सकते हैं, आप दरोगा भी बन सकते हैं, इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, आप डीएसपी से लेके एसडीएम तक बन सकते हैं। यानी सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं बीपीएससी में वो एसडीएम होते हैं। अब हम जानेंगे कि बीपीएससी परीक्षा में भाग लेने के लिए हमारी आयु क्या होना चाहिए, यानी एज क्या होना चाहिए। तो आपको स्पष्ट रूप से बताते चले कि जो बीपीएससी परीक्षा में भाग लेने के लिए जो आयु है यानी जो उम्र है वो आपको कैटेगरी पे डिपेंड करता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम आपको 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के एज तक आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और यदि ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो आप 20 वर्ष से लेकर आप 40 वर्ष की आयु तक इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 वर्ष से लेकर यानी कम से कम 20 वर्ष से लेकर आप लास्ट यानी अंतिम आपको 42 वर्ष की आयु तक इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। हम जानेंगे बिहार लोक सेवा आयोग जो होता है इसमें आपको सैलरी क्या मिलती है। तो आपको बताते चले कि इसमें जो सैलरी है वो कम से कम आपको 40,000 से लेकर आपको 1 लाख तक मिल सकती है। यह आपको रैंक पर डिपेंड करता है। अब मन में आपको एक सवाल आता होगा कि बीपीएससी परीक्षा है, उस परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, यानी जो एग्ज़ाम होता है तो उसका एग्ज़ाम फीस कितना देना पड़ेगा। तो आपको स्पष्ट रूप से बताते चले कि जो इसमें एग्ज़ाम फीस होता है वो आपको कैटेगरी पर डिपेंड करता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें एग्ज़ाम फीस इसका होता है 600 रुपया होता है, और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो इसका एग्ज़ाम फीस होता है 600 रुपया, और यदि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो इसका एग्ज़ाम फीस होता है 150 रुपया। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है, यानी हर साल बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार के बीपीएससी से रिलेटेड सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देंगे। और साथ ही आपको बताते चले कि वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।